हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपका 9th स्टैंडर्ड का लास्ट पार्ट फॉर द बायोलॉजिकल लेसन कॉल्ड एज अ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। हम लोगों ने पहले लेसन्स में थोड़े बहुत तो बेसिक टर्म्स देखे थे आपके बायो का एंड हम लोग बोल सकते हैं आपका केमिस्ट्री का। तो आज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये आपका लेसन जो है बायोलॉजी का लेसन है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अद्वैत दिलीप जोशी। आई एम अ लेक्चरर फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। So let's move ahead. So again, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So let's start it guys. सो आज का हम लोग ने बहुत सारे पहले टर्म्स में देखे थे आपका 9th स्टैंडर्ड का एसिड बेस एंड बायो के। इसमें हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट आपके जो लेसन्स जो देखे, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखा लेसन्स का क्या क्या है, उसके बेसिक टर्म्स देखे, तो उसमें आधा अधिक तो हम लोग का तो पार्ट आपका ख़त्म हो गया। सो अभी आपका इसमें क्या है हम लोग को अभी देखना है। आपका पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आज इसके डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या है। सो आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल द रिलेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। ओके, सो आपका क्या फूड चेन एंड फूड वेब में आपका क्या फ़र्क है वो हम लोग को देखना है। सो आपकी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले। सो डोंट वरी, आगे के लेक्चर्स में फिर से प्रेजेंटेशंस हो गए एंड जैसे एक बार थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, सो अगेन वी विल हैव अ लेक्चर्स ऑन द वाइट बोर्ड ऑल्सो। सो आपका देखो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिटेल इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फूड चेन एंड द फूड वेब एंड फूड चेन में क्या फ़र्क है। अभी देखो फूड चेन तो हम लोग को सबको मालूम है, अपने बचपन स्टैंडर्ड्स में छोटे स्टैंडर्ड्स में आपने देखा रहेगा क्या है। आपका ग्रास को खाने वाला ग्रास ओफर को खाने वाला आपका फ्रॉग को खाने वाला आपका कौन रहेगा, दैट इज़ अ स्नेक को खाने वाला आपका हम लोग ईगल वल्चर्स रहेंगे। तो ये सब तो फूड वेब क्या होता है कि नेसेसरी नहीं कि हर समय आपके ग्रास को खाने वाला ग्रास ओफर ही रहेगा, या आपके बहुत से ग्रास को बाकी के भी तो खाते हैं, आपके गाय बैल है हम लोग बोल सकते हैं जो आपके हर्बीवोरस है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। या एग्जाम्पल आपका स्नेक को खाने वाले हम लोग को कभी भी आपकी ईगल्स ही रहते हैं कि नहीं, इट माइट बी ईगल्स, इट माइट बी द काइट्स, और वी कैन से रैबिट्स को खाने वाले, जैसे आपने अभी देखा रहेगा कि ग्रास को खाने वाला ग्रास ओफर को खाने वाला हम लोगों ने फ्रॉग, तो फ्रॉग को खाने वाले तो हमेशा वो आपके ग्रास ओफर को खाने वाले फ्रॉग ही नहीं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे बाकी के नहीं एनिमल्स रह सकते। या आपने कभी देखा रहेगा फ्रॉग तो आपके ग्रास तो आपकी कभी कभी फ्रॉग ही नहीं तो रैबिट्स भी रहते हैं। तो दिस आर कॉल्ड एज अ फूड वेब। तो फूड वेब मतलब क्या, यहाँ पे देखो एकदम इंपॉर्टेंट ये है, द काइंड ऑफ इंट्रिकेट नेटवर्क, आपका एक नेटवर्क्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। अगर समझो एग्जांपल आपका एक फूड चेन के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके अगर एक हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट है या कोई क्लासेस है, तो आपकी उसमें मॉनिटर तो रहेगा ही, बराबर है। तो आपका एक मेन मॉनिटर रहेगा, बाद में आपका एक दूसरा असिस्टेंट मॉनिटर रहेगा, बाद में आपने एक स्कूल में कभी देखा रहेगा। तो ये हो गया हम लोग के क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं एक चेन हो गई। लेकिन आपका एक चेन है कि बाबा एक बाद में हर एक रो का एक मॉनिटर अलग अलग रहता है, ए रो, बी रो, सी रो एंड डी रो, तो ऐसे एक मॉनिटर्स रहते हैं। लेकिन आपके ऊपर मतलब हम लोग बोल सकते हैं आपके ऊपर भी कोई तो है जो हेड बॉय रहते हैं, हेड गर्ल रहते हैं स्कूल की, तो वो भी क्या करते हैं, वो आपके ऊपर ध्यान रखने का काम करते हैं। तो अगर वैसे देखें तो आपका एक बड़ा चेन बन जाता है या बड़ा वेब, दैट नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब। एंड नॉर्मल एक फूड चेन मतलब क्या, एक हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक क्लास से रिलेटेड रहेगा। एक एग्जाम्पल के मैंने आपको दिया। ओके, सो ये था आपका एक फूड चेन फूड वेब क्या है, ये आपके ओन वर्ड से लिख सकते हो, चाहिए तो आप इसके कभी स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। सो जिसके वजह से आप बाद में अच्छे से पढ़ के आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। नेवर रट्टा, कभी कोई चीज़ को रट्टा मत करो, अच्छे से समझ के कंसेप्ट को याद रख के आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो और बहुत अच्छा लिख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपका क्या क्या है कि जैसे एग्जाम्पल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फॉर प्लांट टू द अपेक्स कंज्यूमर। अभी हम लोगों ने देखा रहेगा, हम लोगों ने देखा था आपका अपेक्स कंज्यूमर्स मतलब क्या है कि वही कि अपेक्स कंज्यूमर मतलब जो एकदम टॉप की जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो। एपेक्स कंज्यूमर्स मतलब क्या, जो टॉप वाले हैं। ओके, सो हम लोगों ने देखा था टॉप कंज्यूमर्स क्या है कि जैसे आपके एकदम ऊपर, जैसे हम लोगों ने देखा था आपका एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है, बराबर है। मतलब आपके हम लोग आप पूछेंगे कैसे एनर्जी ट्रांसफर, मतलब हमने देखा कि अगर आपके जू प्लैंक्टन्स, आपके फाइटो प्लैंक्टन्स में अगर 10,000 रहेगी, तो आगे की जनरेशन में अगर प्लांट्स के अंदर एनर्जी आपकी जो मछलियाँ खाएगी आप, तो उसमें अंदर आपका 10,000 रहेगा तो 1,000 किलो कैलोरी जाएगी, 1,000 के बाद 100 किलो कैलोरी जाएगी, और हम लोग की तरफ वो एनर्जी आने की तरफ आपके 10 किलो कैलोरी रहेगी। एंड हम मरने के बाद उससे 1 किलो कैलोरीज रहेगी जो आपके फंगस या सैप्रोफाइट जो खाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो वही दिए कि ऑल द प्लांट्स इन द इकोसिस्टम, आपके प्लांट जो है क्या है आपके
इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स है, बराबर है। हम लोग कौन है, ग्राहक है, सो वी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर्स। एंड हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने के बाद उन्हें खाने वाले कौन रहते हैं, दैट इज द सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर्स जैसे कहा जाता है, जैसे फंगस है। तो अभी आप पूछेंगे फंगस कैसे, एग्जाम्पल अगर आप रास्ते पे कोई कैट या कुत्ता मर गया, आपको 2 दिन बहुत गंदा स्मेल आएगा, लेकिन तीसरे दिन देखो उसका जो फ्लैशी आइटम रहेगा वो पूरा साफ रहेगा, खाली हड्डियों का स्किन का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सो वो आपके खाने वाले कौन है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर ही ये फंगस या हम लोग बोल सकते हैं सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर्स, सो एनवायरनमेंट क्लीन करने का काम करते हैं। सो इवन आपके क्रो भी काम करते हैं आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, आपके वल्चर्स, ईगल्स, ये भी आपके एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। सो यहाँ पे यही दिए कि द प्लांट स्टोर सम ऑफ द, यहाँ पे दिया देखो प्लांट स्टोर सम ऑफ द, यहाँ पे देखो ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, सोलर एनर्जी को भी आपकी फूड के मतलब फूड के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। स्टोर जो एनर्जी रहती है वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेवल में ट्रांसफर होती है। ये देखो व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट सम ऑफ द एनर्जी, मतलब कुछ तो एनर्जी यूज होती है लॉस्ट एज अ हीट, कुछ एनर्जी लॉस्ट होते हैं हीट के फॉर्म में एट एवरी स्टेप। अभी देखो एपेक्स कंज्यूमर आपके हाईएस्ट कंज्यूमर है, लेकिन वहाँ तक एनर्जी जाने के लिए उसे अमाउंट, आपका एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होता है। देखो कैसे, एपेक्स मतलब क्या, जो टॉप के कंज्यूमर्स है, जैसे एग्जांपल अगर प्लांट्स प्रोड्यूसर है, बराबर है, एग्जांपल हम लोग कौन है, कंज्यूमर से, ग्राहक है। एंड हम मरने के बाद हम लोग के बाद कौन खाते हैं, मतलब हम लोग का जो हम लोग मरने के बाद, जैसे हम लोग को क्रीमेशन या अंत्य संस्कार होने के बाद जो आपका बाकी का जो हम लोग का जो बॉडी के पार्ट्स रहेंगे वो आपके सैप्रोफाइट्स या फंगस रहते या डीकम्पोजर्स, उसे खाने का काम करेंगे। नॉट नेसेसरी हम लोग नहीं लेंगे, अगर कोई एनिमल लेंगे तो उनकी तरफ वो एनर्जी जाने की तरफ वो उसका एनर्जी का अमाउंट कम होते जाता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी आपकी किस में रहेगी, प्लांट्स में रहेगी। फिर हम लोग वो प्लांट्स को खाएंगे तो हम लोग में थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। एंड जब भी कोई एनिमल मरेगा तो उसे मरने के बाद उसे खाने वाले जो सैप्रोफाइट्स या फंगस रहेंगे उनकी तरफ वो एनर्जी का अमाउंट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके लिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम असेंडिंग टू द डिसेंडिंग, मतलब अगर 10 किलो कैलोरीज है तो धीरे धीरे ऊपर तक जाते जाते वो आपका 10,000 मतलब रहेगा, तो अगर 1,000 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 10 आएगा, एंड दैट द लास्ट वन इज योर 1 किलो कैलोरीज। ओके, सो यहाँ वही दिया लास्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स, मतलब प्लांट से लेकर उसके अपेक्स कंज्यूमर्स मतलब क्या ऊपर के टॉप कंज्यूमर्स तक जाने तक वो एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है। ओके, आगे है आपका, आगे का क्वेश्चन है what would you do to help maintain the biological equilibrium in the various biogeochemical cycles, कि क्या क्या बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, उसके अंदर बहुत सारा साइक्लिक फ्लो रहता है आपका न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम के अंदर। ओके, ये के बाद में क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब क्या, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस आपकी जो रहेंगे पानी के अंदर जाना, या इफेक्ट ऑफ द स्पीड, मतलब आपका जो सीरियसली इफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी आपका रहेगा। सो ये आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को बिगाड़ सकते हैं या खराब कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपके बायोजियोकेमिकल मतलब क्या, बायो मतलब जियो मतलब क्या, जोग्राफिक कंडीशन, वहाँ का कंडीशन कैसे है, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, एंड बायो मतलब कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वहाँ पे वो आपका मतलब एनवायरनमेंट को हार्म होने वाला ऐसी कोई चीज़ें होनी नहीं, जैसे डिफॉरेस्टेशन रहेगा, आपका हार्मफुल केमिकल्स बार बार वो आपके गंदे पानी के अंदर छोड़ना, या पोल्यूशन, ये चीज़ें कम रहेगी तो आपका एनवायरनमेंट का जो बैलेंस रहेगा वो इकोनॉमिकली हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस रह सकता है, वो डिसबैलेंस या अनबैलेंस नहीं हो सकता। अभी यही टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स को पानी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल्स का मिनिमम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया, अभी बहुत अच्छा होने वाला भी है, जैसे मेट्रोज आने वाली है, एसी बसेस आने वाली है, अभी ओला, आपका उबेर, हम लोग अगर एक आपके क्लिक के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर आप क्लिक करके आपके डोर स्टेप में गाड़ी आ जाती है या रिक्शाज आ जाती है, तो जितना हो सके। एंड बाद में क्या है, प्लांट का जितना हो सके हम लोग को ज़्यादा, अगर डिफॉरेस्टेशन कई जगह हो रहा है या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे एयरपोर्ट है या कुछ भी अगर कोई बिल्टअप हो रहा है, स्टेशन है नए नए, लेकिन वो डिफॉरेस्टेशन करने से पहले हम लोग को जितने ट्रीज़ हम लोग उसे काट रहे उससे दुगना या तिगुन हम लोग को या ज़्यादा हम लोग को लगाना चाहिए। क्योंकि आज देखो बहुत, एक पहले के ज़माने में हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट पहले के ज़माना बट आपके लास्ट ईयर में बारिश जून में नहीं आई थी, और 1 जून महीना भी आपका ऐसे गर्मी में गया, वाई बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। वही अभी भी हम लोग बोल रहे कि आपका कल साइक्लोन आया था, जो निसर्ग साइक्लोन, तो दैट इज ऑल्सो somehow we are only the benefit, or we can say somehow we are only the responsible
नॉट बेनिफिट, रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही है कि ये नेचर को हार्म करने वाले, या नेचर को हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करने वाले। तो हम लोग ने अगर इसे डिस्ट्रॉय किया, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसे हार्म पहुंचाया, तो बाद में वो भी उसका एक हम लोग बोल सकते हैं बराबर एक्शन बताने का काम करता है। लेकिन अगर हम लोग ने नेचर के अच्छे से प्रिकॉशन लिया एंड केयर रही, तो नेचर हमें बहुत सारा भर भर के देगा एंड विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, सो ये एक आपका बाद में प्लांट्स को ज़्यादा करके लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स से फ़ायदे क्या है कि आपका जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को कम करता है। ओके, एंड वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन, जितना हो सके उसे अवॉइड ही करना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, या कभी हम लोग उसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं या कोई प्रोजेक्ट आ रहे तो उस हिसाब से। ओके, बाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। आपके 3 साइकिल है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये तीनों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये साइकिल्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आपका क्या है। ओके, सो आई विल जस्ट जूम इट फॉर यू। ओके, सो कार्बन साइकिल। ओके, अभी कार्बन साइकिल देखो क्या है। अभी हर साइकिल में एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता के रखता हूँ कि जब ये हर साइकिल आप लिखोगे तो उसका डेफिनेशन लिखना है। तो आप पूछेंगे कि सर डेफिनेशन कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो ऊपर दिया है द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, मतलब क्या हमेशा अगर कार्बन नाइट्रोजन रहेगा तो वही सेम सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल। सर्कुलेशन मतलब क्या, हमेशा घूमता रहता है, आपका गैस है, इट इज ऑलवेज रोटेटिंग या सर्कुलेटिंग। एंड रिसाइकलिंग, फिर से एक बार वो चीज़ मतलब कुछ डिस्ट्रॉय होगी, उससे रिसाइकल फिर से बनता भी है एंड घूमता भी रहता है। इसके लिए वो साइकिल का डेफिनेशन आप कोई भी लिखोगे तो यही टर्म यूज़ करोगे तो भी चलेगा, खाली आपको वर्ड चेंज करना है। दैट इज अ कार्बन के बदले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बदले आपका दूसरा रहेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन। ओके, तो ये एक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का क्या है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है या हम लोग भी मरेंगे तो हमने बेसिकली आपका उसमें आपका क्या डेड बॉडी से गंदा स्मेल, मतलब क्या कार्बन भी आपका बाहर आता रहता है, तो वही कार्बन फिर से आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो ये आपका कार्बन साइकिल है। तो आपका एक आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे, मैंने जैसे आपको बोला। अभी क्या है कार्बन, आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है कार्बन साइकिल का, फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, आपका कार्बन आइटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल इनटू बायोटिक फॉर्म, मतलब क्या प्लांट सुबह के टाइम क्या करते हैं, कार्बन को अंदर लेते हैं एंड फ्रेश हवा या फ्रेश ऑक्सीजन को बाहर देने का काम करते हैं। वही मतलब क्या प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन कंपाउंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोटीन से, फैट से, तो आपको वो भी आपके प्लांट्स के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अभी हर्बीवोरस किसके ऊपर डिपेंड है, हर्बीवोरस तो प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। एंड कार्निवोरस किसके ऊपर, जो फ्लैश खाते हैं वो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार आपका कार्बन जो रहता है हमेशा ट्रांसफर होता है। ओके, हम लोगों ने क्या देखा, देखो पहला क्या है कि कार्बन कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के लिए। बाद में कार्बन जैसे लेने के बाद में उसे कन्वर्ट कर मतलब बाहर क्या देने का काम करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन जो कार्बन प्लांट्स अंदर लेते हैं उसे किस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कौन है, कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर नहीं डायरेक्ट, लेकिन हर्बीवोरस आपके जो आपके गाय भैंस रहेगी तो वो घास फूस को खाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा बहुत कार्बन गया। बाद में उसे खाने वाले कौन रहेगा, हर्बीवोरस को, कार्निवोरस। जैसे अगर डियर है, डियर को खाने वाला कौन रहेगा, हमेशा टाइगर रहेगा, सो आपका कार्निवोरस, तो उनके अंदर वो कार्बन चला जाएगा। एंड ये होने के बाद आपके वो ऐसे धीरे धीरे आपके एपेक्स कंज्यूमर्स की तरफ जाएगा। एंड जब भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, मरने के बाद उससे फिर से वो बाहर कार्बन आएगा एंड फिर से कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ऐसे अबायोटिक बायोटिक प्रोसेस आपका होता रहता है। तो ये बायोटिक मतलब कि लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपका कार्बन बाहर आता है। अबायोटिक चीज़ों से क्या क्या आता है, आपका अगर लकड़ी को आप जलाओगे, वुड को आप जलाओगे तो भी आपका कार्बन काला धुआं बाहर आता है। आप गाड़ी को चलाओगे, आपकी गाड़ी के पीछे साइलेंसर रहता है, साइलेंसर से आपका काला धुआं आता रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर कार्बन। बट यही आपका कार्बन जब भी आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा या जोड़ी बनाएगा या कंबाइन होगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। या वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक आपका लावा बाहर आता है, वो भी आपका एक कार्बन काला ही रहता है आपका, या कैम्फर रहेगा, तो दैट इज अ अबायोटिक फैक्टर्स। तो ऐसे आपका कार्बन साइकिल चलता है। ओके, तो ये एक आपका एक चार्ट है, देखो आप जो भी आप अभी लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यूजफुल चार्ट फॉर यू ऑल। ओके, सो ये हो गया। ये होने के बाद आगे है आपका ऑक्सीजन साइकिल। आपका ऑक्सीजन साइकिल क्या है, सेम ऑक्सीजन साइकिल में डेफिनेशन ये लिखना है, द रिसाइकलिंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लिविंग बींग्स और टू द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीजन साइकिल। अभी ऑक्सीजन साइकिल भी दिया है, देखो द ऑक्सीजन साइकिल इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आपके रहते, बायोटिक एंड अबायोटिक। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एंड बाहर छोड़ने का काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर देने का काम करते हैं। एंड ये ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन रिलीज, हाँ,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड बाहर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये दो कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज बाय प्लांट्स। तो जो हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो फिर से प्लांट्स यूटिलाइज करने का, यूज़ करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन बहुत सारे बाकी, ऑक्सीजन एक ऐसे आपका हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या, जल्दी रिएक्ट करता है किसी के साथ भी। इसके लिए देखो कंबशन, कंबशन मतलब मैं जैसे एग्जांपल बोला कि अगर कहीं इंडस्ट्री में आग लगे तो आग अगर जब तक फायर ब्रिगेड अगर आने के लिए टाइम लगे तो आग भड़कने की काम करती है। तो क्यों होता है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो रहता है, प्रेजेंट रहता है, वही उसे भड़काने का काम करता है। या डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में आपका खराब, कोई भी चीज़ को खराब करने के लिए आपको ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है। बाद में आप पूछोगे करोजन, करोजन मतलब क्या, जंग लगना। अभी आपके ऑक्सीजन, आपके अभी बारिश का मौसम में मॉइस्चर रहता है थोड़ा, तो उसकी वजह से बहुत सारे आपके लोखंड की, स्टील की जो चीज़ें रहती है वो खराब होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। साथ ही साथ और क्या करता है ऑक्सीजन किसके साथ, मैंने आपको जैसे बोला कि गाड़ी का जो काला धुआं रहेगा कार साइलेंसर से जो आता है, दैट इज ओनली अ कार्बन। लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, इट प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। तो जब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, देन फॉर्म अ हैजर्डस गैस और हार्मफुल गैस और एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। या और एक एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज अ वाटर मॉलिक्यूल। सो ये है आपका ऑक्सीजन साइकिल। तो इस प्रकार आपका ऑक्सीजन साइकिल आपका चलता रहता है। तो ऑलवेज देखो कार्बन का जो रेशो रहता है, कार्बन का रेशो इस फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह कार्बन का रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए एग्जैक्ट रेशो नहीं मिलता। लेकिन ऑक्सीजन साइकिल में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज दैट इज ऑलवेज योर 21%। ओके, सो ये आपका एक ऑक्सीजन का एक चार्ट है, मतलब हम लोग ऑक्सीजन साइकिल का। ओके, कैसे क्या क्या है तो ये आप देख सकते हो, अगर कोई देख रहे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, सो अभी आगे की साइकिल की तरफ जाते हैं, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइकिल दैट इज अ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सेम फिर से डेफिनेशन देखो, द सर्कुलेशन एंड रिसाइक्लेशन, वही सर्कुलेशन भी होना, रिसाइकल भी होना इनटू फॉर्म आपका नाइट्रोजन गैस का इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, बायोटिक की वजह से, अबायोटिक की वजह से, उसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अभी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके नाइट्रोजन साइकिल में, एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनियाफिकेशन, अमोनियाफिकेशन एक रहता है आपका, नाइट्रिफिकेशन रहता है एंड आपका डीनाइट्रिफिकेशन रहता है। अभी बता दो क्या क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, प्लांट्स जो रहते हैं ना, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन लगता है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। तो प्लांट्स कैसे लेते हैं, तो सॉइल के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, अच्छे से सुनो, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं एंड बाद में वो आपका कंज्यूमेबल फॉर्म हो जाता है प्लांट्स के लिए, जो अंदर नाइट्रोजन को अलाउ करते हैं। ओके, ये हो गया आपका एक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनियाफिकेशन क्या होता है, अमोनियाफिकेशन मतलब क्या, अभी बहुत सारे आपका जो है हियर अमोनिया इज रिलीज टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। अगर डेड बॉडीज हम लोग बेसिकली अगर डिकम्पोज सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, या आपकी जो वेस्ट रहता है, हम लोग बोल सकते हैं आपका जो टॉयलेट्स या स्पेशली यूरिन, उसके अंदर आपका अमोनिया रहता है, तो ये आपका हम लोग बोल सकते हैं वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बाद में वही फिर से बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका हो जाता है फिर से नाइट्रोजन। ओके, तो ये आपको उसमें भी आपको अमोनिया से भी आपका नाइट्रोजन ही रहता है। और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनियाफिकेशन मतलब क्या, अमोनिया बाहर होना, अमोनिया रिलीज बाहर मतलब आना। तो किससे वजह से आपका अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म या डेड बॉडीज रहेगी या एक्सक्रीटरी वेस्ट, आपका जो हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट या टॉयलेट, स्पेशली यूरिन, इसके लिए पब्लिक टॉयलेट से कभी हम लोग नज़दीक से गुजरते तो बहुत गंदा स्मेल आता है, तो गंदा स्मेल आपका वो अमोनिया का ही है। अभी यही अमोनिया को फिर से कन्वर्ट करने का काम को बोला जाता है नाइट्रोजन में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रिफिकेशन। अभी ये कौन करते हैं, ये आपके जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, यही इसे फिर से अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, उसे फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम, नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू मतलब फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम उसे बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या था, आपके अमोनिया को कन्वर्ट किया हम लोगों ने नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या था, नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। एंड डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बने थे उसे फिर से ओरिजिनल फॉर्म नाइट्रोजन में लाने का काम, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे अभी लास्ट पार्ट देखते हैं आपका, ये देखो नाइट्रोजन साइकिल का आपका एक चार्ट है, या कैसे याद कर सकते हो। सो प्लीज़ अगर कोई वीडियो लेक्चर देख रहा है सो हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो आगे देखते हैं, आगे आपका है
विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट, दैट इज द असाइनमेंट क्वेश्चंस। सो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको या ये लेसन में आपको पूछ सकते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। आपको वही एक डायग्राम भी निकालना है। बाद में आपको डायग्राम तो बहुत ईजी डायग्राम है, एक बार आप अच्छे से देख से आप ओन हिस्से मतलब ओन वर्ड से या ओन थिंकिंग से भी ड्रॉ कर सकते हो। नेसेसरी नहीं कि ऐसे ही निकालना है, अच्छे से देखो क्या है। तो डायग्राम को निकालना है, डेफिनेशन को निकालना है, एंड जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए वो अच्छे से एक बार पढ़ो। पढ़ने के बाद आपके ओन वर्ड से ट्राई करो लिखने के लिए, याद रखने के लिए। तो ओन वर्ड से ज़्यादा आप अच्छा लिख सकते हो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन साइकिल पूछ सकते हैं, या नाइट्रोजन साइकिल पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो लेट्स स्टॉप इट।